जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अद्वितीय रूप का वर्णन करते हुए अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप अलौकिक शक्ति से युक्त हो, परम धाम हो, सारी सृष्टि में व्याप्त हो। आप अलौकिक स्वरूप से युक्त हो, सारी सृष्टि में व्याप्त हो, तो मैं आपका चिंतन कैसे करूं, क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि तुम्हारे उस असीमित स्वरूप को जान नहीं सकती। तो उसी का वर्णन करते हुए वे आज के श्लोक में कहते हैं, कथम विद्याम अहम योगी त्वाम सदा परिचिंतयन केषु केषु च भावेषु चिंतयो असि भगवन मया। कि हे भगवन, मैं कैसे तुम्हारे उस अलौकिक स्वरूप का चिंतन करूं, मैं कैसे तुमको जान सकता हूं, मैं कैसे तुमको प्राप्त कर सकता हूं, और मैं कैसे तुम्हारे भावों को जान सकता हूं, मुझे ये बताओ। तो क्या कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण को कि हे भगवान, योग के परम स्वामी, मैं सदा आपका चिंतन करते हुए कैसे आपको जान सकता हूं, मेरे द्वारा किन किन भावों में तुम्हारा चिंतन करने योग्य है, तो मैं कैसे तुम्हें प्रतिपल स्मरण करूं, मुझे तुम उसका कोई उपाय बताओ। मैं कैसे तुम्हें भली भांति जान सकूं, हे कृष्ण, मुझे उसके बारे में बताओ, जिससे कि मैं तुम्हारे स्वरूप को जान सकूं और मैं तुम्हारी विभूतियों को जान सकूं, और मैं तुम्हारे उस रूप को जान सकूं जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन जान चुके हैं कि श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, वह ही संपूर्ण सृष्टि के कर्ता हैं, इसलिए वह समस्त सृष्टि के परम नियंता हैं। श्री कृष्ण की महानता और सर्वोपरि प्रतिष्ठा के संबंध में श्री कृष्ण के मुख से वह अब सुनना चाहते हैं। इसलिए वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं आपकी दिव्य महिमा को जानना चाहता हूं, ताकि मैं दृढ़ता पूर्वक आपकी भक्ति को कर सकूं। और वह यह भी जानना चाहते हैं कि वह उसके उस स्वरूप को जान सके जो सामान्य लोगों के द्वारा जानने योग्य नहीं है, या सामान्य लोगों के द्वारा जिसे जानना असंभव है। इसलिए वह उन्हें कहते हैं कि कृपया दया करके अपनी महिमा को मेरे सामने प्रकट करो, जिससे कि मैं आपके रूप को समझ सकूं। तो क्या संदेश देता है यह श्लोक? जानना चाहते हो ईश्वर के स्वरूप को, तो पहले उनकी कृपा का पात्र बनो, और इसके लिए आवश्यक है उनकी भक्ति में अपने को सौंप दो। क्योंकि बिना उस परमात्मा की कृपा के पात्र बने हुए उस परमात्मा के स्वरूप को व्यक्ति जान नहीं सकता। इसलिए अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे पहले अपनी कृपा का पात्र बनाओ, और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरा मन बुद्धि तुम्हारी भक्ति से कभी अलग ना हो। तो परमात्मा की कृपा के पात्र बनो, और इसके लिए गीता के श्लोकों को जानना, समझना, पढ़ना और सुनना ज़रूरी है, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। तो करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, और गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और समझ आता है तो उसको लाइक भी करते हैं। जय श्री कृष्ण।